1789 का साल था। फ्रांस एक ऐसी कौम थी जहां अमीर और गरीब का फर्क आसमानों जमीन जितना था। अमीर क्लास, जो कि नोबल और क्लर्जी थी, ऐशो आराम में थी, जबकि आम गरीब अवाम भूख, महंगाई और टैक्सों के बोझ तले दब चुकी थी। और इसी नाइंसाफी ने जन्म दिया तारीख के सबसे बड़े इनकिलाब को, जिसे हम आज फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। फ्रांस के राजा किंग लुई द 16 और उसकी बीवी क्वीन मरी एंटोनेट अपनी शाही जिंदगी में मसरूफ थे। महल में डांसिंग और पार्टीज चल रही थीं, जबकि अवाम भूख से मर रही थी। महंगाई आसमान को छू रही थी। टैक्स सिर्फ गरीबों पर लगता था और अमीर लोग बिल्कुल टैक्स फ्री थे। इस वक्त यूरोप में नए आइडियाज जन्म ले रहे थे। फिलोसोफर्स जैसे रूसो, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू कहते थे कि हर इंसान बराबर है। हुकूमत अवाम की मर्जी से चलनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक राजा के हुक्म से। ये ख्यालात फ्रेंच अवाम के दिलों में आग की तरह फैल गए। 1789 में फ्रांस की फाइनेंशियल क्राइसिस को देखकर किंग लुई ने एस्टेट्स जनरल का जलसा बुलाया। इस जलसे में 3 एस्टेट्स थे, पहला क्लर्जी, दूसरा नोबिलिटी और तीसरा आम आवाम। लेकिन आवाम को हकूक ना मिले तो उन्होंने अलग असेंबली बना ली और फ्रांस के निजाम को बदलने का फैसला कर लिया। 14 जुलाई 1789 को अवाम ने बस्टील जेल पर हमला कर दिया। बस्टील राजा की ताकत की निशानी थी। इसके गिरने का मतलब था कि अवाम उठ चुकी है और अब वो अपना हक छीनेगी। ये दिन हमेशा के लिए तारीख में लिखा गया। रेवोल्यूशन की लहर पूरे फ्रांस में फैल गई। अवाम ने बराबरी और आजादी के नारे लगाए। इस वक्त एक डॉक्यूमेंट लिखा गया, डेक्लरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जिसमें कहा गया कि सब इंसान बराबर है और उनका हक है आजादी, इंसाफ और बराबरी। आखिरकार अवाम का सब्र टूट गया। किंग लुई और क्वीन मरी एंटोनेट पर मुकदमा चला। 1793 में दोनों को गिलोटीन के जरिए सजाए मौत दे दी गई। फ्रांस अब मोनार्की से रिपब्लिक बन गया। लेकिन इनकलाब का दौर आसान न था। 1793 से 1794 तक रेन ऑफ टेरर चला, जिसमें हर वो शख्स जो इनकलाब का मुखालिफ था उसे मौत दे दी गई। हजारों लोग गिलोटीन के नीचे आ गए। ये दौर फ्रांस के लिए इंतहाई खूनरेजी का था। इन सब उलझानों के बाद फ्रांस में एक नया लीडर उभरा, नेपोलियन बोनापार्ट। उसने आर्मी की मदद से ताकत हासिल की और यूरोप का सबसे बड़ा हुक्मरान बन गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रांस को बदल कर रख दिया और पूरी दुनिया को बराबरी और आजादी का पैगाम दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस का इनकलाब नहीं था, बल्कि ये दुनिया के लिए एक मिसाल था कि अवाम अपने हकूक के लिए उठ खड़ी हो तो सब कुछ मुमकिन है। आज भी इसका पैगाम यही है, आजादी, बराबरी और भाईचारा। ऐसी मजीद हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।